तो फ्रेंड्स फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। ये मेरे पास देखिए सुजुकी कंपनी का जिक्सर बाइक है और बाइक का जो है क्लच प्लेट फूक गया है, क्लच प्लेट बिल्कुल जल चुका है और क्लाइंट जो बाइक को धक्का मार करके हमारे वर्कशॉप तक लाया क्योंकि बाइक का क्लच प्लेट बिल्कुल फूक गया, इतना फूक गया, इतना बुरी तरह से क्लच प्लेट का जल चुका है कि बाइक आगे नहीं बढ़ रहा है। और जगह देख रहे हैं राइट साइड के पैनल वगैरह सब टूटा फूटा था, तो इस सब पर डिस्कस करना नहीं है क्योंकि सुजुकी जिक्सर बाइक का हम लोग के इधर नजदीक में नहीं सर्विस सेंटर है नहीं कुछ है। और इस बाइक का जो क्लाइंट है वो काफी मुशक्कत के प्रॉब्लम के बाद इस बाइक का क्लच असेंबल लेकर के आया है और सीधा बोला कि आप हमें क्लच किट इस बाइक का रिप्लेस कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से इस बाइक का भी हम क्लच प्लेट इसका क्लच असेंबल जो है रिप्लेस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे पहले आप लोग बाइक के रिलेटिव नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फटाफट से बाइक का हम इंजन ऑयल बाहर निकालते हैं और उसके बाद क्लच चैम्बर को ओपन करते हैं, क्लच कवर को ओपन करते हैं। बाइक का क्लच प्लेट को रिप्लेस करना है। देखिए बाइक का क्लच चैम्बर हमने ओपन कर लिया। सुजुकी जिक्सर बाइक का क्लच प्लेट इतना बिल्कुल बुरी तरह से जला है कि आपको बतलाया था। देखिए क्लच प्लेट का लेदर जो है, क्लच प्लेट का जो शू है वो घिस करके देखिए क्लच चैम्बर में आ गया यहाँ पे। क्योंकि बाइक स्टार्ट हो रहा था लेकिन बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था क्योंकि बिल्कुल बुरी तरह से बाइक का क्लच प्लेट जो जल चुका था। बाइक में क्लच फिंगर जो कुछ इस तरह से लगा, यहाँ पे दांता बना हुआ है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल प्लेन है। इसको फिटिंग करते वक्त आप नॉर्मल आसानी से फिटिंग कर दीजिए। क्लच जितना पर एडजस्ट करना आप इस बोल्ट को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप इस क्लच लीवर को ओपन करके यहाँ से क्लच एडजस्ट कर लीजिए। क्लच प्लेट असेंबल पहले ओपन करते हैं। देखिए क्लच सेंटर का आप कंडीशन देखिए, आप देखिए क्लच सेंटर किस तरह से कट गया, कट करके इतना गड्ढा हो गया कि क्या ही बतलाए। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्लच सेंटर इस तरह से कटा है कि क्लच सेंटर के अंदर देखिए कितना गड्ढा हो गया है। अब चलिए क्लच प्लेट असेंबल को हम बाहर निकालते हैं एक एक करके। देखिए ये रहा बाइक का क्लच किट असेंबल जो कि बिल्कुल डेड ही कर गया है। क्लच प्लेट देखिए कितना ज़्यादा घिस गया, फुल असेंबल क्लच प्लेट इसका फूक गया है। और इस बाइक में देखिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेट डाल दिया है। क्लच हब सेंटर खराब होने की वजह से एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेट कोई दूसरे बाइक का डाल करके क्लच प्लेट फिट किया, देख रहे हैं क्योंकि प्रेशर प्लेट को देखिए बिल्कुल घिस दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लच हब सेंटर कटा है तो मिला नहीं होगा। ये तो मुझे पता है कि इस बाइक का स्पेयर बहुत दिक्कत से मिलता है हम लोग के मार्केट, हम लोग छोटे से गाँव में बिलोंग करते हैं, इधर बहुत दिक्कत से सुजुकी जिक्सर बाइक का स्पेयर मिलता है। नज़दीक में कहीं भी सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर भी है तो यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस सेंटर है। एक एक्स्ट्रा प्रेशर प्लेट कोई मैकेनिक भाई लोग यहाँ पे डाल दिया है घिस करके। वो भी ये प्रेशर प्लेट जो डाला है वो यमहा बाइक का है क्योंकि यमहा बाइक में आप देखे हुए प्रेशर प्लेट पे एक इस तरह का पॉइंट दिया रहता है। यमहा बाइक का प्रेशर प्लेट एक डाल दिया, बाकी क्लच प्लेट डाल करके इसको सेटिंग कर दिया। तभी इस बाइक में क्लच हब रिप्लेस करेंगे, क्लच सेंटर रिप्लेस करेंगे, क्लच प्लेट रिप्लेस करेंगे एंड प्रेशर प्लेट को रिप्लेस करेंगे। चलिए फटाफट से हम हाउसिंग को यहाँ क्लच हब को ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा क्लच हाउसिंग जो है खुल करके बाहर आ गया। क्लच हब जो है इसका देखिए बाइक का खुल करके बाहर आ गया। घिसा हुआ जो क्लच प्लेट है ना वो देखिए इस तरह से इस हाउसिंग के अंदर आकर के चिपक गया है। इस बाइक में टोटल 5 क्लच प्लेट और 4 प्रेशर प्लेट रहता है, लेकिन इस बाइक में 5 क्लच प्लेट और 5 प्रेशर प्लेट डाला हुआ क्योंकि हब सेंटर मिला नहीं हुआ। क्लच प्लेट को दूसरे बाइक का फिट कर दिया है, मैचिंग करके कोई दूसरे बाइक का क्लच प्लेट इसमें डाल दिया है, लेकिन हब सेंटर तो काफी कटा था तो पिकअप क्या ही लेगा क्योंकि आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख रहे हैं हब सेंटर का क्या कंडीशन है। तो एक एक्स्ट्रा यमहा बाइक का जो है प्रेशर प्लेट डाल करके इसका काम जो है कंप्लीट कर दिया, कुछ देर चलने लायक बना दिया। मैकेनिक भी क्या करेगा भाई, पार्ट नहीं मिलेगा तो कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा ना, वही जुगाड़ किया है यहाँ पे। अब चलिए फटाफट से सभी पार्ट को हम यहाँ पे अच्छा से वॉश कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्लच चैम्बर को हम प्रॉपर अच्छा से यहाँ पे क्लीन कर लिया और इंजन देख रहे हैं कितना ब्लैक ब्लैक हो गया। ब्लैक होने का एक ही रीजन है कि लोकल इंजन ऑयल का क्लाइंट जो है इस बाइक में यूज करता होगा, जिसके लेकर इंजन का ये बिल्कुल बुरी कंडीशन हो गया है। इसके अंदर एक ये स्किन फिल्टर लगता है तो स्किन फिल्टर को हमने प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया है। इंजन के अंदर एक ये स्किन फिल्टर रहता है, स्किन फिल्टर को हम प्रॉपर अच्छा से क्लीन कर लिया और यहाँ पे इसको सेटिंग भी कर देते हैं।
अब चलिए फटाफट से बाइक में हम हाउसिंग को सेटिंग कर लेते हैं। इससे पहले ये सब जो आप देख रहे हैं, आप यहाँ ग्लैडिएटर बाइक में देखे हुएगा कि एक बैलेंसर पिनियन है जो कि क्रैंक में सेटिंग करना पड़ता है। दोनों को पिनियन को टाइमिंग सेटिंग करके आपको इंजन फिट करना है। उसी तरह से यहाँ पे पिनियन वगैरह लगाए, इधर आपको छेड़छाड़ करना नहीं, क्योंकि इस पिनियन वगैरह को रिप्लेस तो करना नहीं। नॉर्मल अगर आप बाइक का क्लच प्लेट रिप्लेस करें तो उस टाइम आप नॉर्मल हाउसिंग को बाहर निकाल सकते हैं, जिससे हाउसिंग में कोई भी टाइमिंग आपको सेटिंग नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एक वाशर जस्ट इसके पीछे में लगा हुआ है। ये वाशर अभी परफेक्ट सही है। इस वाशर कुछ इस तरह का आपको वाशर देखने को मिलेगा। इस वाशर को आपको यहाँ पे रख देना है। जस्ट उसके बाद हाउसिंग में कुछ इस तरह का बूस मिलेगा, बूस यहाँ पे डाल देना है। जस्ट उसके बाद आपको हाउसिंग को सेटिंग कर देना है। देखिए हाउसिंग हमारा परफेक्ट यहाँ पे सेटिंग भी हो गया। उसके बाद हाउसिंग के ऊपर से फिर इस तरह से एक बिल्कुल मोटा वाला वाशर मिलेगा। इस वाशर को आपको यहाँ पे डाल देना है। ये परफेक्ट हमारा सेटिंग हो गया। अब बात कर लेते, ये है बाइक का क्लच हब, जो कि सुजुकी जिक्सर बाइक का ये क्लच हब है, जिसका प्राइस है देखिए यहाँ पे डीपली आप देख लीजिए 428 रुपया है क्लच हब का प्राइस, जो सुजुकी जिक्सर है। उसके बाद हम बात कर लेते, ये है बाइक का क्लच हब का ये पार्ट नंबर, और देखिए सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स यहाँ पे लिखा, जो भी कलेंट पार्ट लेकर आए सुजुकी का जेन्युइन पार्ट लेकर आए। अरे 428 रुपया जो प्राइस है वो 2023 का ही प्राइस है, अभी तो 2024 आ गया है, कुछ दिन में 25 भी आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है हब क्लच सेट, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हब क्लच, ये इसका पार्ट नंबर है। अगर आपके पास सुजुकी जिक्सर बाइक है तो आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर हो गया और ये इसका प्राइस है। तो क्लच हब अगर आपके बाइक का खराब हो जाए तो आप इस पार्ट नंबर से क्लच हब मंगवा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से क्लच हब मिल रहा है। पुराना वाला क्लच हब देखिए कितना ज्यादा इसके अंदर गड्ढा हो गया। ये फेस जो है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। देखिए 5 खुट्टी का ये भी है, 5 खुट्टी का ये भी है। चलिए इसको फटाफट से हम पहले सेटिंग कर लेते हैं। जैसे हम ग्लैडिएटर बाइक में सेटिंग करते हैं या YBR में सेटिंग करते हैं, उसी तरह से सेम ट्रिक आपको फॉलो करना है। क्लच प्लेट को सेटिंग करना है। जस्ट उसका एक इस तरह का वाशर मिलेगा, एक वाशर यहाँ पर डाल देना। जस्ट उसका एक पतला वाशर मिलेगा, इस वाशर को डाल करके इसके ऊपर से आपको 22 नंबर का एक नट मिल जाएगा। नट को आपको गोटी रिंच ले करके मशीन से इसको हम फुल टाइट कर देंगे। मशीन से टाइट कर, इसलिए हाउसिंग पुलर का मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। नट हमारा फुल टाइट हो गया। अब इसमें हम सेटिंग करेंगे क्लच प्लेट को। ये है बाइक का, देखिए टोटल 5 क्लच प्लेट है। देखिए 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 क्लच प्लेट है, 4 प्रेशर प्लेट है। आया तो एक क्लच प्लेट का आपको प्राइस है 221 रुपया, जो कि ये इसका पार्ट नंबर हो गया। 2 क्लच प्लेट इसमें आएगा 1 नंबर का, नंबर 1 का, जो कि ये 2 क्लच प्लेट है। देखिए ये देखिए ये 2 क्लच प्लेट है, जिसका पार्ट नंबर एंड प्राइस दोनों का सेम है। आप देख लीजिए, देखिए दोनों का पार्ट नंबर एंड प्राइस सेम है, जिस पे लिखा है नंबर 1। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सुजुकी जिक्सर बाइक के लिए बहुत काम आएगा। और 3 क्लच प्लेट है वो एक जैसा है। देखिए 3 क्लच प्लेट है एक जैसा है, जिसका प्राइस है 230 रुपया एक क्लच प्लेट का। आप 3 का आप गुना कर सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर हो गया। तो आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो नंबर 2 का है। आपको डीपली यहाँ पे दिख रहा है। अब आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको ये नंबर 1 वाला जो क्लच प्लेट है, ये दोनों सेम है, और ये 3 जो क्लच प्लेट है ये तीनों सेम है। तो सबसे पहले नंबर 2 वाले क्लच प्लेट में से एक क्लच प्लेट आपको बाहर निकाल लेना है, कुछ इस तरह से देखिए। और ये कट वाला भाग हम ऊपर करके यहाँ पे फिट करेंगे, कुछ इस तरह से देखिए। इस तरह से क्लच प्लेट हम एक डाल दिए, ये कट वाला भाग हम यहाँ पे दिए ऊपर में, कहीं भी दीजिए लेकिन एक जगह आपको रखना है। देखिए एक क्लच प्लेट हम यहाँ पे डाल दिए। जस्ट उसके बाद देखिए ये टोटल आपको 4 ठो प्रेशर प्लेट मिल रहा है। टोटल आपको ये 4 प्रेशर प्लेट मिल रहा है, जिसका प्राइस है 204 रुपया। ये इसका हो गया पार्ट नंबर का। आप स्क्रीनशॉट ले सकते, यहाँ पे लिखा है प्लेट क्लच ड्राइव। यानी अभी यहाँ पे क्या करना है, एक आपको प्रेशर प्लेट डाल देना है, एक प्रेशर प्लेट डालना है। परफेक्ट हम सेटिंग कर ले। अभी इसके अंदर जो क्लच प्लेट डाले थे वो नंबर 2 वाले डाले थे। तो अब क्या करना है, आपको नंबर 1 वाले में से एक क्लच प्लेट डाल देना है।
नंबर 1 वाले में से यहाँ पे एक कट वाला भाग देखिए इस बीच सेंटर में रखे हैं, आप कहीं भी दीजिए, इस खांचा में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, फिर से एक प्रेशर प्लेट डालना है यहाँ पे। अब आपको एक क्लच प्लेट डालना है नंबर 2 वाले में से, नंबर 2 वाले में से एक क्लच प्लेट यहाँ पे हम डाल रहे हैं। लिखा हुआ है देखिए, लिखा हुआ भाग कभी भी ऊपर करके हम डालेंगे। देखिए परफेक्ट हमारा क्लच प्लेट सेटिंग हो गया। अब ये रहा बाइक का क्लच सेंटर। तो क्लच सेंटर का प्राइस है 287 रुपया, ये इसका पार्ट नंबर हो गया। आप चाहे तो पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लच सेंटर का क्लच किट असेंबल आपको मिल गया सुजुकी जिक्सर बाइक का। आप इस पार्ट नंबर से आपको सामान नहीं मिल रहा है, इस पार्ट नंबर से आप किसी भी दुकानदार भाई को ऑर्डर देकर का पार्ट मंगवा सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए एक लॉक लगा रहता है, जो कि पुराने क्लच हब में, यहाँ पे पुराने क्लच सेंटर में एक लॉक लगा थी, यही लॉक आपको ओपन करके नया वाले में लॉक को सेटिंग करना है। तो लॉक को बाहर निकालने के लिए यहाँ देखिए हम लॉक प्लस का यूज करेंगे। कुछ इस तरह से लॉक हम बाहर निकाल लिए। अब नया वाले हम लॉक को सेटिंग, देखिए जब भी आप कोई भी पार्ट ओपन करते हैं टूल्स का यूज कीजिए। टूल से आपके वर्कशॉप पे तो बिल्कुल आसानी में आपको काम हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। देखिए परफेक्ट हमारे पॉइंट बाहर आ गया। अब इसको कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं पे भी मार्का नहीं किया, पंचिंग नहीं किया है कि इसी सामने करके सेटिंग करना है, ऐसा कुछ नहीं इसके अंदर। चलिए इसको कुछ इस तरह से हम सेटिंग कर लेते हैं। देखिए परफेक्ट हमारा सेटिंग हो गया। अब इसके अंदर टोटल आपको 5 स्प्रिंग मिल रहा है, तो सभी स्प्रिंग को आपको कुछ इस तरह से डाल देना है। उसके बाद एक एक करके 8 mm वाले इस नट को टाइट कर दें। चलिए फटाफट से सभी नट एंड स्प्रिंग को टाइट कर देते हैं। तो पीछे की तरफ रखना है, इस तरह से आप रख दीजिए जस्ट। उसके बाद आपको एक काम करना है, यहाँ पे ये जो एल पंप लगा है इसके अंदर एक बूस लगा रहता है, इस बूस को आपको यहाँ पे डाल देना है। जस्ट इसके अंदर एक बिल्कुल पतला सा ओरिंग है, तो ओरिंग भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है बूस जो है ये यहाँ पे ये जो हॉल दिख रहा है क्लच कवर में, इस हॉल के अंदर ही बूस रहती है। उस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि ओरिंग बाहर नहीं गिरना चाहिए। अगर बूस इसके अंदर आ जाए, ओरिंग इसके अंदर, तो ओरिंग को आपको सेटिंग करते हुए यहाँ पर डालना है, बूस को आपको यहाँ पर डालना है। तो फ्रेंड देखिए ओरिंग एंड बूस को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। क्लच वाले ये जो कट वाला पॉइंट है इसको हम पीछे की तरफ रखें। अब चलिए बैक में फटाफट से हम क्लच कवर को सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग हो गया। अब इसको जैसे बाहर की तरफ पुश करें, देखिए क्लच चैम्बर बाहर की तरफ मूव कर रहा है, इसको कस के दबा रहे हैं। देखिए प्रॉपर हमारा क्लच जो है वर्क कर रहा है। ये नहीं कि दूसरे बैक में हम जैसे ही क्लच लीवर को दबाते क्लच चैम्बर क्लच कवर जो बाहर निकला, ऐसा नहीं होगा। इसमें उल्टा की तरफ मूव कीजिएगा तो उस टाइम आपको क्लच चैम्बर बाहर करेगा, बाहर की तरफ फेस में मूव करेगा। क्लच को अंदर की तरफ मूव कीजिएगा तो देखिए प्रॉपर हमारा क्लच जो है अभी वर्क कर रहा है। देखिए अब अगर क्लच वायर इसमें सेटिंग करने में प्रॉब्लम होगा तो आप यहाँ से इसको बोल्ट को ओपन कर लीजिए और इसको आगे पीछे केम को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तब चलिए सभी बोल्ट को फटाफट से टाइट कर लेते हैं। इसका क्लच गैस्केट प्रॉपर सही था, इसलिए हमने इस बाइक का क्लच गैस्केट को रिप्लेस नहीं किया। अगर कहीं से टूट जाए तो आपको क्लच गैस्केट को रिप्लेस कर देना है। अब मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। बाइक में हमने नया इंजन ऑयल का फिल्टर डाल दिया, नया इंजन ऑयल डाल दिया। क्लच से हम क्लच का जो पॉइंट है यहाँ बोल्ट को हम ओपन करके इस लीवर को ओपन करके क्लच को यहाँ से एडजस्ट किया है। जस्ट उसके बाद थोड़ा बहुत आप क्लच को यहाँ से नॉर्मल आप यहाँ से क्लच एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे बाइक में आप देखे हुए क्लच तार में जो एडजस्टिंग करने के लिए दिया जाता है क्लच केबल में, वो यहाँ पे जिक्सर बाइक का क्लच का आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इस बोल्ट इस नट को ढीला करना है और इस बोल्ट का आपको टाइट लूज करके क्लच प्रॉपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बाइक में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।